नमस्कार। आप स्वजनों को प्रणाम करता हूँ। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का 26वां चरण है यह। आज 22 नवंबर 2020। जैसा पिछले रविवार को हमने बताया था कि देश के अनेक युवाओं ने हमसे मांग करी कि हम युवा शक्ति के लिए आप कुछ बोला करें। तो बीते रविवार को हमने युवाओं के लिए भाग्योदय फाउंडेशन का कुछ संदेश, उनसे कुछ निवेदन रखा था, प्रस्तुत किया था, निवेदन किया था। आज मैं कुछ सूत्र, सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र युवाओं को दे रहा हूं। ये कुछ सूत्र होंगे, 21 सूत्र मैं आपको कहूंगा आज। पहला यह कि जोश के साथ होश बहुत जरूरी है, इसका सदैव ध्यान रखें। काम को आगे बढ़कर ग्रहण करने का आपका स्वभाव बने। सरलता और सहजता आपके जीवन का सहज हिस्सा रहे। हर बात को लिखने की आदत डालें। अपनी क्षमताओं के उपयोग के लिए यह बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा गुण है यह। व्यवस्थित ढंग से तिथिवार लिखे कामों पर बीच बीच में निगाह डालते रहें और उन्हें क्रियान्वित करें। कहीं भी कुछ भी लिख देने की आदत छोड़ दें। व्यवस्थित लिखें और सहेज कर रखें। प्राथमिकताएं तय करके सहज ढंग से अपने कार्य निपटाते रहें। बीच में हार कर बैठ जाने की प्रवृत्ति को सदा के लिए त्याग दें। लक्ष्य पूर्ति के प्रयास अंतिम छोर तक करें। नई नई राहें मिलती चली जाएंगी। आंतरिक प्रसन्नता को राष्ट्रीय संपदा मानने की आदत डालें। रुकावटें और बाधाएं आने पर विचलित न हों, उन्हें हंसकर पार करें। अपनी सोच को जाति, धर्म, क्षेत्र में सीमित न कर उसे सार्वभौम बनाएं। सहगमन की नीति को अपनाकर आत्मविस्तार करें और राष्ट्र निर्माण में लगें। कोई असफलता मिलने पर घबराएं नहीं। नए कार्यों तथा योजनाओं का सृजन करें। खीज की आदत को अपने से दूर रखें तथा परिस्थितियों का डटकर सामना करें। परिपक्व संस्कार बन चुकी बड़ों की कमियों से टकराएं नहीं, खुद अभिनव रास्ते खोजें। दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के बिना सत्प्रवृत्ति उन्मूलन, क्षमा करें, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के बिना सत्प्रवृत्ति संवर्धन छलनी में दूध दूहने के समान है। इसे याद रखें। हमारे युवा नई स्थापना की बजाय उपलब्ध साधनों के सदुपयोग की परंपरा बढ़ाएं, आदत डालें। जिस व्यक्ति या संस्था ने आपको आगे बढ़ाया हो, उसके प्रति सदैव सम्मान का भाव रखें। कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है, यह कभी न भूलें। सत्य का साथ देने में सदैव अग्रणी रहने का व्रत लें, संकल्प लें। सत्य का साथ यानी ईश्वर का साथ। तालाब नहीं, सागर बने। पंथ से जुड़ने की बजाय सत्य सनातन से हमारा जुड़ाव हो। श्रद्धा और अंधभक्ति पृथक पृथक यानी अलग अलग चीजें हैं। अंधभक्ति को अपने जीवन का हिस्सा कभी भी न बनने दें। निर्भीकता को यानी निडरता, निर्भयता को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। महाकाल के वीरभद्र बने। वीरता भद्रता से युक्त हो तथा भद्रता डरपोक और कायर न हो, अर्थात वह वीरता से परिपूर्ण हो। भद्रता यानी भलमनसाहत,
वीरता से भरी पूरी हो। निराशा के लिए जीवन में कोई स्थान न छोड़ें। इस बहुमूल्य जीवन संपदा को चिर नवीन आशाओं की रक्त बूंदों से सिंचित करते रहें। और अब मैं अंतिम आज का सूत्र कहता हूं, जीवन मूल्य बेशकीमती हीरे मोतियों से ज्यादा मूल्यवान है। आपका जीवन, हे युवक युवतियों, आपका जीवन बेशकीमती हीरे मोतियों से ज्यादा मूल्यवान है। सुर दुर्लभ यानी देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस मानव जीवन का अवमूल्यन कदापि न होने दें। इसका मूल्य कभी न गिराएं। यह सूत्र आज हमने देश के युवाओं, दुनिया में जो हमारे भारतवंशी हमारे स्वजन हैं, उन युवक युवतियों के लिए कहे हैं। ये सूत्र मेरे अपने जीवन के अनुभवों से निहित हैं, निकले हैं। हमने वैसा ही जीवन जीने का प्रयास किया है और अनुभवों को आपसे साझा किया है। हम प्रयास करेंगे आगे के समय में भी कुछ सूत्र, इसी प्रकार के छोटे छोटे से सूत्र अपने युवाओं, अपनी युवा शक्ति के लिए दें। हमारा प्रयास होगा कुछ किशोरों, जो हमारे टीन एजर्स हैं, उनके लिए भी कुछ मैं कहूं। हमारा प्रयास यह भी होगा जो हमारे प्रबंधक स्तर के लोग हैं, जो संस्थाएं चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं के प्रमुख हैं, उनके लिए भी कभी कुछ कहें। कहाँ पर क्या गलतियां होती हैं, कैसे उन गलतियों को ठीक किया जा सकता है और बहुत बड़े बड़े संकटों से बचा जा सकता है, ऐसे कुछ सूत्र भी हमने विधिवत लिखे हैं और उनको हम आपसे साझा करेंगे। हमारे सभी नौजवान साथियों को आज यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैं सुनने की बात कहता हूँ तो निसंदेह सभी लोग सुनते हैं, उसमें कोई आयु की बात नहीं होती। जो अन्य लोग हैं वह इन सूत्रों को युवाओं को सुनाएं। हमारा जो पिछले रविवार का वीडियो था, रविवासरीय चर्चा थी 15 नवंबर की, वह भी युवाओं को सुनाएं। उसमें कई महत्वपूर्ण आग्रह हमने किए हैं। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला सतत जारी रहेगी। इसमें हमारा प्रयास होगा कि हमारे अलावा भी भाग्योदय फाउंडेशन से जुड़े हुए विद्वान, हमारे अन्य स्वजन, वह भी इस श्रृंखला से जुड़ें और आपको अधिक से अधिक उपयोगी सामग्री, उपयोगी चीज़ें मिलें। यहाँ तक सुनने के लिए पुनः आभार कहता हूँ। आप सभी को प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति।